कंवर साहब, इस सारी सिचुएशन को हम देखते हैं जब, तो ये लगता ये है कि इंटेंशनली वो हालात पैदा किए गए हैं कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या ऐसी एक सूरत हाल गंभीर पैदा कर दी जाए कि किसी सूरत में भी इलेक्शन ना हो। अब सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहते हैं कि आए मुशावरत करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुलाकात भी नहीं करते। और अभी आपने खुद 48(5) का हवाला दिया कि कौमी असम्बली के तनाजुर में सदर साहब के पास ये इख्तियार है। तो अभी वजारत कानून इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि नहीं, सदर साहब के पास इख्तियार है ही नहीं है ये। तो ये आप समझते नहीं है कि असम्बली तहलील होने से 3 दिन पहले रिजल्ट्स की अप्रूवल देना है, ऐसी अप्रूवल जिसके अंदर 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि इलेक्शन ना हो और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो, मामला अदालतों में जाए, लटक जाए और फिर वही हो जो पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से हुआ। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आपने तजिया किया है। तो ये कि इससे 2 महीने 3 महीने पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि जहां हमने आइन की प्रोविजन देखनी है, आइन के आर्टिकल देखने हैं, वो जमीनी हकायक भी देखने हैं। ये उन्होंने 4 मई को उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, बड़े खूबसूरत रिमार्क्स थे। तो अब इन हालात में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमीनी हकायक भी देखने होंगे, देखने चाहिए थे। कि जनाब, सबसे पहली बात यह कि आसान तरीका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये था कि वो जो 5 अगस्त की रात को गजट नोटिफिकेशन किया गया मरदमशुमारी के नताइज को सामने रखते हुए, मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को देखते हुए, तो वो कारगर करार दे देते हैं। कहते हैं जो आपने जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो गजट नोटिफिकेशन किया है मरदमशुमारी के हवाले से, वो हम इसलिए कारगर करार दे रहे हैं ताकि आइंदा इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर हो जाए। तो सब रास्ते खुल जाते, इलेक्शन कमीशन के भी हाथ खुल जाते और वो जो हल्का बंदियों का जो रोड मैप है वो भी जरूरत नहीं पेश आती और कुछ 90 दिन के अंदर यानी 5-7 नवंबर को इलेक्शन हो जाते। इसके मुताबिक वो फैसला उधर आना चाहिए था। वो कहते हैं वो हम मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को मुस्तरद करते हैं, कागज करार देते हैं। इससे तमाम कोई आईनी बुराना पैदा होता, सब मामले तय हो जाते। अब आईनी बुरान तो पैदा हो गया। अब वफाकी हुकूमत जो है वो अकेले गवर्नमेंट है, वो बड़े अहम फैसले करने की मिजाज नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने रियासत को देखना होता है। अब उनकी जो लॉ मिनिस्ट्री है तो वो उसको उस केस को देखिए और जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है बाकायदा एक आईनी पिटीशन दाखिल कराए। इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है, ये अब वफाकी हुकूमत की वजारत कानून इंसाफ का काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के लिए दरख्वास्त दे 7 रुपये या 11 रुपये और वहाँ ये फैसला करना है कि जनाब हमारे ये हालात। कंवर साहब, 2 और बड़े अहम इश्यूज हैं इन दिनों में। आजकल आपको मालूम है कि ये समर वेकेशन है कोर्ट्स की भी, इतने शायद जजेस भी अदालत के अंदर मौजूद नहीं है। 11 सितंबर से नया जो जुडिशल ईयर है शुरू हो रहा है, तो वो 11 सितंबर को तमाम 16 जज साहबान जो है कि अवेलेबल होंगे। दूसरा मामला जो है कि वो क्या मुनासिब नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि सदर पाकिस्तान से मुशावरत करते, उनको तमाम सिचुएशन बताते। अगर वो अमरीकी सफ़ीर से मिल सकते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के मामलात पर, तो सदर पाकिस्तान से मिलने में कौन सी ऐसी बात थी? या सदर साहब और इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है कि इस वक्त ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इसमें से अब निकलने का रास्ता बताएं कि हम हल्का बंदियाँ करें या इलेक्शन करें। लेकिन वो अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, हमने पहले हल्का बंदियाँ करनी है, इलेक्शन फिर करनी है। तो इससे इंटेंशंस जो जाहिर होती हैं वो ये नज़र आती हैं कि बेशतर इस वक्त जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। देखिए जी, अमेरिकन सफीर का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकन सफीर जो है वो आपके या यूरोपीय यूनियन के सफीर या मगरबी मालिक के सफीर जो है अपने मुल्क को बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या सूरत हाल है वो मिलते रहते हैं। मेरे ज़माने जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था तो हर हफ्ते अमेरिकन सफीर मिलने की भी आया करते थे। एनी पेटरसन भी थी, क्रोकर भी था, रिचर्ड बॉजर भी था जो हमारे पूरे साउथ एशिया के वो नुमाइंदे थे अमेरिका के। वो हमेशा हर 8वें दिन 10वें दिन मुलाकात के लिए आते रहते थे। ये कोई ऐसी अहम बात नहीं है कि अमेरिकन सफीर आए, वो रूटीन में आए, मुलाकात की, चले गए। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जो आया खत, वो खत जो गैर मंतकी था, पहली बात ये थी खत लिखने की जरूरत नहीं थी। वो ये कहते कि जी मुल्क के हालात पैदा हो रहे हैं और असम्बली डिसॉल्व हो गई, आए हम बैठ कर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, मशावरत करते हैं। ये कहना कि जी तारीख दे दें, तारीख की बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है यही कहा था कि आए बैठे मुशावरत करें ताकि तारीख का तयन करें।
नहीं, मुशावरत के लिए बुला लेते हैं। ये तो नहीं होता कि मैं आप तारीख दे दें, तारीख देने के लिए बुलाया गया है, वो बताएं कब। ये तारीख देने वाली बात बनती नहीं ना, इसलिए कि वो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असेंबली डिसॉल्व हुई है। नहीं सर, असेंबली डिसॉल्व हुई है 48(5)(a) के तहत ही हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने समरी भेजी है कबल अज़ वक्त तहलील करने की और प्रेसिडेंट ने साइन किया है। 48(5)(1) के तहत ही तहलील हुई है, उसमें सदर के पास इख्तियार था। उसमें हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बिल्कुल हमने भी देखा, आज खबर तो खैर गलत छपी हुई है आज की जगह अखबार में, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ही को आर्टिकल 58(1) के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली डिसॉल्व की एडवाइस भेजी। उस आर्टिकल 58(1) में तारीख का जिक्र नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 48 के तहत असेंबली डिसॉल्व करते तो फिर वहां सदर को इख्तियार थे, वो तारीख देने के मिजाज थे। लेकिन आर्टिकल 58(1) के तहत सदर तारीख देने की मिजाज है ही नहीं, जिक्र ही नहीं उसके अंदर। तो ये सारी एक बात और थी, जब उनके पास सबरी गई थी सदर साहब के पास कि असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो उनको नीचे लिखना चाहिए था कि मैं आइन की आर्टिकल 48 सब सेशन 5 के तहत तारीख देता हूँ। तो उसके नीचे तारीख दे देते, उसी दिन तारीख दे देते। अब 15 दिन के बाद खत लिखने की क्या जरूरत। तभी आप समझते हैं कि इस सारे मसले का हल जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक रेफरेंस जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड कर ले, उसका एक लार्जर बेंच। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी आला अदालत है, वो इस आईनी बहरान को हल करने के लिए आसान तरीका हमारी राय में कि जो 5 अगस्त की रात को जो नोटिफिकेशन किया गया महकमा शबारियात डिवीजन के कहने पर, वो उसको कलम करार दे दें कि वो तो फिर ये क्राइसिस खत्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं।